नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। डेरा सच्चा सौदा के लिए दिसंबर माह परमार्थी माह के रूप में मनाया जाता है। इसी के चलते आज कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगभग 500 लोगों को, जो कि अति ज़रूरतमंद लोग हैं, उन्हें गर्म वस्त्र जिसमें जर्सी, कंबल, जूते और जुराबें इत्यादि सामान वितरित किया जा रहा है। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि एक दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा नेक कार्य है और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत लगातार इस सेवा कार्य में लगी रहती है। वे रविवार को थानेसर अनाज मंडी में डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गद्दीनशीन शाह सतनाम जी महाराज की स्मृति में आयोजित गर्म वस्त्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ उनके बड़े भाई विक्रम सिंह व युवा भाजपा नेता साहिल सुधा भी मौजूद रहे। यहाँ पहुंचने पर जसबीर कलार, जोगेंद्र सिंह, डॉक्टर RK चौहान, बाबा रामदास, राकेश अग्रवाल व मास्टर ओम प्रकाश ने अतिथियों का पुष्प गुच्छ के साथ स्वागत किया। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कुछ परिवारों को अपने हाथों से गर्म वस्त्रों के सेट दिए। इस दौरान साथ संगत की ओर से लगभग 500 अति जरूरतमंद परिवारों को कंबल, जूते, जुराबें, टोपी व जर्सियां भेंट की गई। कार्यक्रम के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया व मास्क भी वितरित किए गए। अपने संबोधन में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत इस प्रकार के नेक कार्य कर रही है। ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में गरीब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे वक्त में डेरा श्रद्धालुओं द्वारा गर्म वस्त्र वितरित करने की जो मुहिम शुरू की गई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आज के समय में एक दूसरे की मदद करना बड़ा नेक कार्य है, जिसका कोई नहीं है। ऐसे लोगों के लिए डेरा श्रद्धालु कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी सेवा है। सारे ऑर्गेनाइज कमेटी ਨੂੰ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा, जिन्हां ने बहुत ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है तो ये परिवारों जोड़े नीडी पीपल ने उन्होंने हैल्प करते हैं और हर ऐतवार हर संडे को करते हैं। तो उन्होंने लिए मैं अपने वालों तहे दिल तो धन्यवाद भी करदा, क्योंकि अज के टाइम के एक नोबल जोड़ा वर्क है वो यही है कि एक दूजे की हैल्प करना, एक दूजे की मदद करना। तो इस संस्था को मैं काफ़ी टाइम तो देख रहा कि हैल्प कर रहे हैं, चाहे वो संडे का दिन हो, चाहे करोना हो, चाहे किसी भी तरीके का कोई टाइम आए तो वो हैल्प करते हैं। तो मैं जोड़े भी इत्थे इस संस्था नाल जुड़े उन्होंने धन्यवाद भी करदा। तो मैं अपने जिन्ने भी साडे इत्थे वर्कर के रूप दे विच इन्हां संस्था नाल जुड़े ने, जिहड़े गरीब परिवार जिन्हां कोल एक टाइम का खाना या सर्दी दे विच पाउण लई कपड़े या कंबल नहीं हुंदे, उन्हां नूं अज इन्हां ने इत्थे प्रोवाइड कीता। तो मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा। वहीं युवा भाजपा नेता साहिल सुधा ने कहा कि डेरा सच्चा सौदा द्वारा कोरोना काल में किए गए कार्य किसी से छुपे नहीं हैं। डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत लगातार इंसानियत के कार्य कर रही है, जिससे समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। डेरा श्रद्धालु 135 मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं, जो अति सराहनीय है। कोरोना काल में डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ व पत्रकारों सहित अन्य कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी का निर्वहन किया। उन्होंने कहा कि समाज हित के कार्य करते रहना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे। इस मौके पर जसबीर कलार, जोगेंद्र सिंह व डॉक्टर RK चौहान व बाबा रामदास ने कहा कि शाह सतनाम जी महाराज की पावन स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और लगभग 500 जरूरतमंदों को वस्त्र वितरित किए गए हैं। सर्दी के मौसम में आगे भी जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र भेंट किए जाते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं डेरा सच्चा सौदा की कुरुक्षेत्र की जो पूरी टीम है, सभी को बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर किया। इससे ऊपर क्या सेवा होगी कि आज कंबल, स्वेटर, चप्पल, कपड़े, क्योंकि सर्दी आते हुए देखकर जिसका कोई नहीं है उसके लिए आज डेरा सच्चा सौदा आगे आया और उनको ये सब वितरण करा है। सभी लोग जो ज़रूरतमंद हैं वो बड़े यहाँ खुश हैं कि संस्था उनकी सेवा में लगी है। और सबसे बड़ी सेवा हमारे समाज में सबसे बड़ी सेवा यही है कि एक दूसरे की अगर हम सेवा करें, इंसान की सेवा करें, तो आज इस कार्यक्रम की सफलता की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरी कुरुक्षेत्र की टीम को। और आगे भी इस तरीके से वो लोगों की सेवा करते रहें। और विधायक जी का आना आज नहीं हो पाया क्योंकि वो दिल्ली में हैं, तो उनकी जगह मैं आया हूँ। और हमेशा डेरा जो सेवा में लगा रहता है और हम भी इसको देखकर और भी संस्थाएं जो हैं कुरुक्षेत्र की, वो भी इनसे आगे प्रेरित होती हैं और वो भी आगे आकर काम करती हैं। तो इस तरीके का कार्यक्रम आज यहाँ करा गया है मंडी के अंदर कुरुक्षेत्र में, तो इसकी सफलता की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान एक महिला अपनी बेटी को लेकर वहां पहुंची और डेरा की टीम से कहा कि उनकी बेटी की 12 दिसंबर को शादी है और वह अनाज मंडी में ही रहती है। इस पर डेरा श्रद्धालुओं ने फैसला किया कि इस बेटी की शादी का पूरा खर्च
वे स्वयं उठाएंगे। थानेसर कुरुक्षेत्र से देवीलाल बारना की रिपोर्ट।